जय श्री राम मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि कोई कितना भी ज़रूरी हो, घर की बेटी को आपको यह एक चीज़ कभी भी नहीं देनी चाहिए। वैसे तो दोस्तों अनेक चीज़ें हैं, लेकिन आपको सबसे पहले एक चीज़ के बारे में विशेष जानकारी बताएंगे। उसके बाद भी यह बताएंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अपने घर की बेटी को नहीं देनी चाहिए, अन्यथा उसके शादीशुदा जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है और साथ ही साथ आपके घर परिवार के अंदर भी किसी न किसी रूप से उसका प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, घर की बेटी को घर की लक्ष्मी का दर्जा प्राप्त होता है और इसी के साथ ही घर की बेटी को हर उसके माता पिता का स्वप्न होता है कि जब भी उसके घर की बेटी बड़ी हो जाए तब घर की बेटी को अच्छा सुख साधन और जितना ज़्यादा हो सके गिफ्ट और रुपया पैसा आदि देके घर से विदा करे, ताकि बेटी का जीवन मंगल में हो। उसके बाद दोस्तों बेटी खुद की किस्मत होती है आगे जाकर कि उसको उसका परिवार कैसा होगा, उसको उसके जीवन के अंदर क्या सुख प्राप्त होगा। लेकिन एक पिता कभी भी यह नहीं चाहता है कि उसकी बेटी कभी भी दुखी रहे। इसी के लिए वह अपनी बेटी के बड़े होने का स्वप्न, उसकी अच्छी शादी का स्वप्न और उसके अच्छे भविष्य का स्वप्न सजोता है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि अपनी बेटी को भूल कर भी यह चीज़ आपको नहीं देनी चाहिए, अन्यथा आपको भी कंगाली का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, सबसे पहले तो दोस्तों कभी भी आप अपने बेटी की शादी आदि करते हैं, बेटी को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप जैसे माता पिता कभी भी अपने बेटी का भविष्य गलत हाथों के अंदर नहीं सौंपते हैं, फिर भी आपको बस इतना ध्यान होना चाहिए कि हमेशा आपके बेटी की उसके अंदर थोड़ी सी सहमति आपको ज़रूर होनी चाहिए, ताकि उससे जब कभी भी भविष्य के अंदर उसे दुख या सुख का सामना करना पड़े तो उसके लिए आपको कभी भी दोषी न ठहराए, आपके लिए अच्छी आशीष निकले और जितना ज़्यादा हो सके जीवन पर्यंत आप अपने घर की लक्ष्मी का आपको साथ देना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह अगर हम चीज़ की बात करें तो दोस्तों कई लोगों को यह रिवाज देखने को मिला है, जब भी उनकी घर की बेटी घर से विदा होती है, अपने बाबुल का आंगन छोड़ती है, तब उन्हें गिफ्ट के तौर पर भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर आदि दी जाती है। और दोस्तों, अगर आप भी इस प्रकार की गलती कर चुके हैं या आप उन्हें दे चुके हैं गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर विदाई के रूप में, क्योंकि दोस्तों भगवान श्री गणेश जी को विघ्नहर्ता माना जाता है। जहाँ पर भी भगवान श्री गणेश जी होते हैं वहाँ पर किसी प्रकार का विघ्न नहीं आता है, और विघ्न आ भी जाता है तो तुरंत प्रभाव से भगवान श्री गणेश जी उस विघ्न को हर लेते हैं। इसी की मान्यता के साथ ही घर की बेटी को श्री गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर देने का रिवाज बन गया है। लेकिन दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए, घर से विदा होती बेटी को अब भूल कर भी श्री गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर नहीं देनी चाहिए। इसका कारण यह होता है कि लक्ष्मी का रूप घर की बेटी को माना जाता है, और अगर आप क्योंकि दोस्तों भगवान श्री गणेश और लक्ष्मी जोड़े के साथ रहते हैं, और अगर आप घर की बेटी को लक्ष्मी को आप श्री गणेश जी की जोड़े के साथ विदा करते हैं तो दोस्तों उसका प्रभाव यह होता है कि आपको आपके घर कंगाली का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लक्ष्मी गणेश के साथ चली जाती है। और कई लोगों ने यह गिफ्ट किया है और उन्होंने देखा है कि आखिर उनका जीवन के अंदर प्रभाव यह पड़ा है कि उनको कंगाली का सामना करना पड़ा है, और देखते ही देखते उनके जीवन के अंदर भी इस प्रकार की समस्याएं आई है। इसी वजह से दोस्तों देने से मना किया जाता है। अगर आप इस प्रकार की गलती कर चुके हैं कि आप गिफ्ट के तौर पर अपनी बेटी को गणेश जी की तस्वीर या मूर्ति दे चुके हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपको उसका कैसे आप उसको वापस प्राप्त करें, तो आप अपनी बेटी से किसी न किसी रूप से भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर आप वापस गिफ्ट के तौर पर वापस मांग लीजिए। आपको उसका प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा और देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर भी वापस खुशहाली देखने को मिलेगी। इसी तरह दोस्तों, अगली चीज की बात करें कि आपकी आखिर एक ऐसी चीज अपनी बेटी को क्या गिफ्ट के तौर पर दे या न दे, तो इस बात का ध्यान रखें। कई लोग जैसे अपनी बेटी को उपहार देते हैं, घर की सारी सामग्री उपहार के तौर पर देते हैं, ताकि आने वाले जो भविष्य के अंदर उसको किसी प्रकार की समस्या न हो। लेकिन दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, कभी भी झाड़ू हो या काले कलर के बर्तन हो या चमड़े की चीज़ें हो, अपनी बेटी को भूल कर भी नहीं देनी चाहिए। अगर आप अपनी बेटी को गिफ्ट के तौर पर झाड़ू देते हैं तो साक्षात माता लक्ष्मी का अपमान करते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही साथ कभी
भी इस प्रकार की सामग्री गिफ्ट के तौर पर नहीं दी जाती है। इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, काले रंग की चीजें विवाह आदि के समय अगर आप अपनी बेटी को गिफ्ट के तौर पर आप कुछ सामग्री देते हैं, लेकिन उसके अंदर काला रंग मिक्स के तौर पर हो तो कोई बात नहीं, लेकिन काले रंग के कपड़े, काले रंग की किसी प्रकार की फल फ्रूट या काले रंग की कोई सामग्री या ऐसी सामग्री जिसके ऊपर काला रंग हो, आपको भूल कर भी अपनी बेटी को गिफ्ट नहीं देना चाहिए। ऐसा करके साक्षात आप अपनी बेटी के साथ नकारात्मकता या फिर किसी प्रकार की कोई दरिद्रता को भेजने का कार्य करते हैं, तो आपको तुरंत सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको भूल कर भी काले रंग की वस्तुएं अपनी बेटी को शादी के अंदर गिफ्ट नहीं देनी चाहिए। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, अगर आप अपनी बेटी को चमड़े की वस्तुएं भी देकर विदा करते हैं तो आप उनके साथ नकारात्मकता को भेजते हैं और विवाह आदि शुभ कार्यों के अंदर इस प्रकार बाद में आप दे सकते हैं, लेकिन विवाह आदि के समय आपको भूल कर भी चमड़े की वस्तु गिफ्ट के तौर पर अपनी बेटी के साथ नहीं भेजनी चाहिए, अन्यथा आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, अगर आप अपने घर के अंदर गणेश जी की मूर्ति भी रखते हैं या तस्वीर भी रखते हैं, उसके बाद भी आपको कंगाली का सामना करना पड़ता है, तो इस बात का ध्यान रखें, हमेशा अपने घर के अंदर बैठे हुए गणेश जी की आपको तस्वीर रखनी चाहिए। आपको कभी भी खड़े हुए गणेश जी की तस्वीर नहीं लानी चाहिए और सूंड हमेशा बाईं तरफ होनी चाहिए। माना जाता है जिस मूर्ति या तस्वीर के अंदर भगवान श्री गणेश जी की बाईं सूंड होती है वहां आपको शुभ सौभाग्य की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर आप माता लक्ष्मी के साथ आप भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर रखते हैं तो आपको सूंड दाईं तरफ होनी चाहिए। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए और हमेशा माता लक्ष्मी के आपको दाईं तरफ भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर रखनी चाहिए, ताकि आपको उसका शुभ फल की प्राप्ति हो, न कि आपको किसी प्रकार के दोष का सामना करना पड़े और भगवान श्री गणेश जी का सच्चा आशीर्वाद आपके जीवन के अंदर मिल जाए। इसी तरह दोस्तों अगर आप भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर अपने घर के अंदर रखते हैं तो हमेशा ध्यान रहे कि उत्तर दिशा की तरफ या फिर आपके घर का जो मुख्य द्वार खुलता हो, मुख्य द्वार के सामने की तरफ गणेश जी का मुख होना चाहिए, ताकि उनका सकारात्मक प्रभाव आपके घर परिवार पर और आपके जीवन पर पड़ता रहे। इस बात का आपको जरूर ध्यान होना चाहिए। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि घर की बेटी को कभी भी जब उसकी शादी भी हो जाए तब कभी भी पियर पक्ष के द्वारा इस बात का जरूर ध्यान रखा जाता है कि वह कभी भी माता पिता के द्वारा नाराज न हो, अपने भाई या बहनों के द्वारा नाराज न हो। माना जाता है कि घर की बेटी का घर से रोते हुए जाना साक्षात कंगाली को आमंत्रित करने के बराबर माना जाता है। विवाह के समय रोने की रस्म अलग बात होती है, उसके अलावा कभी भी इस प्रकार का अगर आपके काम पड़ता है तो साक्षात आप लक्ष्मी को नाराज करने का कार्य करते हैं। इसी वजह से इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके जीवन के अंदर खुशियां आए, न कि नकारात्मकता का आपको सामना करना पड़े। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।